ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सासाराम ब्रह्मा कुमारी दिनचर्या में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सासाराम के अंतर्गत सासाराम सिनेमैक्स में द लाइट मूवी दिखाने का आज कार्यक्रम रखा गया, जिस कार्यक्रम का उद्घाटन पूर्व विधायक भ्राता राजेश्वर राज काराकाट, सासाराम के जाने माने गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर बीके कृति पराशर, साथ ही पैराडाइज एकेडमी ग्रुप के डायरेक्टर भ्राता संतोष कुमार जी के कर कमलों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर इसका उद्घाटन किया। इस द मूवी पिक्चर को देखने के लिए पैराडाइज एकेडमी ग्रुप के 200 टीचर्स ने बढ़ चढ़ कर के भाग लिए और इस मूवी को देख कर के अपने जीवन में परिवर्तन लाने का संकल्प लिया। बाबा के जीवनी से जुड़ा हुआ ये मूवी काफ़ी आकर्षक है, जो लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रहा है कि बाबा ने संस्था की शुरुआत कितने संघर्ष से इसकी किए थे। इस पर सभी ने बहुत विचार किए। हाथ हिलाइए आप लोग, हाथ हिलाइए आप लोग। दीदी बोलिए। ये लोग अनुकूल घुमाइए इधर एक हाथ की ताली बजा लीजिए सब लोग। अनुभव पूछिएगा ना, बैठाइए ना जी, अनुभव लेना होगा ना। अभी जल्दी से ले लीजिए। किससे ले चले गए वो उसी टाइम। आज के मूवी के लिए आप क्या अपना अनुभव सुनाना चाहेंगे? ओम शांति। चलचित्र तो बहुत सारे लोग देखते हैं, देखते भी आए, लेकिन ये एक ऐसा अनोखा चलचित्र है जो चरित्र का निर्माण कर सकता है। तो आध्यात्मिक जागृति के लिए ये जो मूवी है, एनिमेशन मूवी, जो हमारे प्यारे प्यारे आदरणीय ब्रह्मा बाबा जो दादा लेखराज हुआ करते थे, तो वो एक मानव से किस तरह से फरिश्ता बने, वो इस मूवी में दिखाया गया है। और उन्होंने नारी शक्ति के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट की आज जो हम सभी बातें करते हैं, सभी चाहते भी हैं, लेकिन एक अकेले मानव ने उस समय कैसे अलग जलाया नारी शक्ति को कायम रखने के लिए, ये हमें बहुत ही प्रेरित करता है। और इस मूवी से जो राजयोग हम कहते हैं ना कि राजयोगा मेडिटेशन क्या है, तो वो परिभाषा बहुत सुंदरता से बताई गई है। राजयोग यानी जब हम स्वयं को आत्मा रूप में, हमारा असली घर जो परम धाम है, वहाँ पे स्वयं को अनुभव करते हैं, वही तो है राजयोग। तो आप सभी का हम सभी आवाहन करते हैं कि ये मूवी आप ज़रूर देखें और स्वयं में एक नई जागृति का अनुभव करें। ओम शांति। शुक्रिया। भाई जी, आप पैराडाइज कुदरा स्कूल से ऑलरेडी आए हुए हैं, तो आज के मूवी के लिए और आपके साथ इतने सारे सभी शिक्षक उपस्थित हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? ओम शांति। सबसे पहले तो मैं ये आप सभी ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़े सभी श्रेष्ठ दीदियों का धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं 50 वर्ष का होने वाला हूँ। पहली बार मैंने हॉल में आया है, और हॉल में आया ही नहीं है बल्कि इस सृष्टि के हॉल में आया है। सृष्टि कैसे बन रही है, सृष्टि का कैसे निर्माण हो रहा है, यह आपके मूवी के द्वारा हम लोगों ने देखा है। और हम हर्षोल्लासित हैं कि मैं अकेले नहीं आया हूँ, मैं पूरे 150 लोगों के साथ आया हूँ। और यह अनुभव यह साबित कर रहा है कि मुझे पूरे इन 150 लोगों के साथ ही मूवी देखना था इस जन्म में। और जैसे कि बाबा ने सिंध से आकर के माउंट आबू में एक दल के साथ आया था, और मुझे यह महसूस हो रहा है कि मेरा ये दल
मेरा ये दल जो है ना बाबा के नक्शे कदम पे चलेगा और नक्शा कदम पे चलते हुए यहाँ सृष्टि परिवर्तन में अपना अहम भूमिका निभाएगा। ओम शांति। मूवी पूरा होने के बाद सभी अब सेंटर की ओर प्रस्थान करेंगे। 150-200 टीचर्स, ये बहुत खुशी की बात है जो सभी सेंटर पर पहुँचे और ओम शांति। निर्मल धाम निर्मल सरोवर तेतरी में ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर आज 150 टीचर्स पहली बार इस निर्मल सरोवर में पहुँचे हैं, जिसमें सभी टीचर्स राजयोग मेडिटेशन में मग्न हैं, परमात्मा की याद में मग्न होकर अपनी आंतरिक अनुभूति कर रहे हैं। आती हुई प्रेम की रिमझिम फुहार मेरी आत्मा में समा रहा है। मैं आत्मा उस परमात्मा प्यार की रिमझिम फुहार से हरी भरी हो रही। मेरे दुख समाप्त से हो गए, मेरे देह भान की स्मृतियाँ कहीं गुम सी हो गई हैं। ऐसे लग रहा है कि मैं एक चमकदार ऐसी सितारा हूँ जिसमें उस ईश्वरीय प्यार की रिमझिम फुहार को स्वयं में समा कर अपने आप को इतना प्यार से भरपूर महसूस कर रही हूँ कि मिलने वाले ईश्वरीय ज्ञान को धारण करने के लिए मैं पूरी तरह तैयार हूँ। मैं क्या जानती हूँ, मैं क्या नहीं जानती। ये चीज परिस्थिति या कोई बातें आप सबको मुश्किल अनुभव लगता है, ये बहुत मुश्किल है, ये कैसे सहन कर सकते हैं, लगता है ना। लेकिन जब यही ज्ञान जो ब्रह्मा कुमारी स्वरी विश्वविद्यालय का जो 7 डेज का कोर्स का जो ज्ञान है, कई लोग इसमें 7 डेज कोर्स किए हैं, ये है ना। कोर्स कितने लोग किए हैं, हाथ खड़ा करेंगे। बहुत लोग, करीब 70-75 लोग कोर्स किए थे स्कूल में। तो कोर्स जब कर लेते, जब यहाँ इस ज्ञान से आपको बहुत मुश्किल नहीं लगेगी। जैसे आज कोई बात कोई कुछ बोल देता है तो हमें बुरा लग जाता है, तो ये बाहर की बातें होती है, परिस्थिति होती है जो हमारी स्थिति को डगमग करने लगती है। तो ये परिस्थिति है, जब हमारी स्थिति मजबूत रहेगी तो ये परिस्थिति नहीं लगेगी, बातें नहीं लगेगी। ये बातें हमारे लिए शिक्षा का एक स्रोत बन जाता है जो हमारे जीवन के अंदर एक परिवर्तन ला देता है। तो इसलिए ये गड़बड़ी कहाँ से है, बाहर से नहीं है, अपने अंदर से है। क्योंकि हमारी पावर कमजोर है, हम बीमार हैं तो हमें 1 kg का वजन भी 5 kg का अनुभव होता है ना। तो दोष किसका है, वजन का या मेरा वजन, मेरा दोष है ना, वजन का तो दोष नहीं है। तो इसीलिए ये जो ज्ञान है ब्रह्मा कुमारी स्वरी विश्वविद्यालय का जो ज्ञान है, एक जीवन जीने के सही रास्ता दिखाता है। सारे जीवन में हर तरह की कोई ना कोई जीवन में परिस्थितियां तो आती ही हैं, चाहे बीमारी के रूप में, व्यक्ति के रूप में, स्टूडेंट के रूप में, टीचर जब हैं तो स्टूडेंट के रूप में, टीचर के रूप में, हर तरह से परिस्थिति आती है। लेकिन सारी परिस्थितियों का समाधान, बहुत सहज समाधान है ब्रह्मा कुमारी स्वरी विश्वविद्यालय का ज्ञान। ये ज्ञान हमारी हर परिस्थितियों को सहज कर देता है और जीवन एक आसान कर देता है। किसी भी चीज पर हमें प्रेशर नहीं देना पड़ता है, क्योंकि जीवन हमारा नॉर्मल हो जाता है। जैसे आज हम लोग क्या करते हैं, सोच से अपने जीवन को बहुत खींच करके बढ़ा देते हैं, या सोच से अपने जीवन को या तो नीचे गिरा देते हैं या तो हाईएस्ट पर ले जाते हैं, बीच में नहीं रखते हैं। तो इसी कारण से हमारा जीवन जो है ना एक कठिन लगने लगता है और हर बात मुझे जैसे लगता है कि कैसे हम इस बातों को पार करेंगे, हम नहीं रह सकते हैं, हम इस दुनिया में नहीं चल सकते हैं, हम घर में नहीं चल सकते हैं, हम स्कूल में नहीं चल सकते हैं, ऐसा अनुभव होने लगता है। लेकिन हम उसको जब नॉर्मल तरीके से जीवन जीते हैं, और नॉर्मल कैसे बनेंगे, वो परमात्मा का ज्ञान से। परमात्मा का जो ज्ञान है हमें एक बैलेंस सिखाता है कि हमें कैसे चलना चाहिए संसार में, सोच हमारी कैसी होनी चाहिए, किस तरह का सोच होनी चाहिए जो हमारा दोनों बैलेंस, दोनों तरफ से हम सही तरीके से चल सके। तो यही एक ज्ञान है, बाकी वो ज्ञान नहीं है कोई मंत्र पढ़ना, जाप करना, शास्त्र पढ़ना या गीता पढ़ना, पूजा पाठ करना।
बस केवल सोच को परिवर्तन करने का ये राजयोग मेडिटेशन कोर्स सिखाता है, जो हमारा जीवन आसान हो जाता है। कोई भी काम मुश्किल नहीं लगता है, बहुत सहज अनुभव होने लगता है। तो ये ज्ञान जो है बहुत ही आसान है, सहज है और कहीं भी रहते हुए इसको हम ले सकते हैं। सिर्फ उससे कनेक्ट करना है परमात्मा के साथ। जब हम कनेक्ट हो जाते हैं तो हमारा हर चीज़ आसान होने लगता है। क्योंकि अभी क्या है, हमारे जीवन की जो अंधकार आ गई है, जो बुराइयों रूपी अंधकार में हमारे जीवन में आ चुका है, जिसके वजह से कहीं कुछ सही रास्ता दिखाई नहीं देता है कि सही है कि गलत है। इसको अपने आप को लकी मान रहा है दीदी, और आप लोगों का शुक्रगुजार है पैराडाइज कि आप लोगों ने परमात्मा का इनविटेशन हम सभी को दिया। और मैं अपने आप को लकी समझ रहा हूँ कि हमारे सभी सम्मानित पैराडाइज ग्रुप ऑफ स्कूल के मेंबर्स इनविटेशन को स्वीकार किया। सबसे बड़ी बात तो ये है तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य। और आपने और हमारी श्रेष्ठ दीदी लेली दीदी ने जो बातें रखी, निश्चित हमारे सारे मेंबर्स उसे फॉलो कर रहे हैं और करेंगे भी। और जहाँ तक आपने बताया कि बाबा का ये बहुत बड़ा घर हम दिखाना चाह रहे हैं, तो यहाँ साक्षी हैं, सरोज मैम है, सरोज मैम है, किरण मैम नहीं है, दीप्ति आप ही आई थी ना, दीप्ति मैम नहीं है, और 20-25 बच्चे आपके जिस दिन शुभारंभ था उस दिन ये एक कार्यक्रम को लेकर के आए थे। तो पैराडाइज तो लकी है ही, और पैराडाइज इसलिए भी लकी है, कौन कौन इसमें सिनेमा देखने के शौकीन हैं? जरूर आप लोग होंगे, है ना, शौकीन हैं। पहला टिकट आप लेते हैं तो क्या लगता था जब आप किसी सिनेमा हॉल में शो स्टार्ट हो रहा हो और पहला टिकट लेकर के हम फर्स्ट डे शो में जाते हैं, तो कैसा आपको अनुभूति होते हैं? कैसा अनुभूति होते हैं? प्राइड फील होते हैं? तो क्या आपने जो परमात्मा का जो ये फिल्म भेजा गया था और आप सभी के कर कमलों द्वारा उसका उद्घाटन हुआ है, क्या ये इसमें प्राइड फील नहीं कर रहे हैं? क्या अपने आप को लकी नहीं समझ रहे हैं? कभी ऐसा मतलब सिनेमा देखा है जहां कि आपके लिए सिनेमा रोक दी गई हो? कभी आपने ऐसा महसूस किया है? जब तक आपकी गाड़ी पहुंची नहीं तब तक सिनेमा स्टार्ट नहीं हुआ। अब इससे बड़ा सौभाग्य परमात्मा क्या दे सकता है? यस नो? देखिए, मतलब आप खोजना चाहें, प्राप्ति करना चाहें ना, तो पग पग पर प्राप्तियां हैं। ओके, और हम लोगों ने जिस दिन रिजल्ट लास्ट था और जो ये परमात्मा का संदेश आया कि हम लोगों को एक फिल्म देखने जाना है, ये होल लाइफ किसके लिए कमाता है? बच्चों के लिए कमाता है। ब्रह्मा बाबा भी तो वही किया है, अपने दुख की घड़ी को झेला है और जो व्यवस्था यहाँ पे दे करके गया है। आप माउंट आबू जाने का अगर एक अवसर प्राप्त हो ना, तो उस जगह का एक कण भी यह नहीं है। हमारा यह बाबा का सासाराम का जो तेतरी का जो हमारा संस्था है, माउंट आबू का एक कण भी नहीं है। आप सोच सकते हैं कि अगर हम वहां जाएं तो हमारा भाग्य कितना भाग्योदय हो सकता है। ओम शांति। आज की दिनचर्या को मैं यही एंड करती हूँ। फिर कल नए दिनचर्या के साथ, नए वीडियो के साथ आप सबसे मिलती हूँ। ओम शांति। गुड नाइट।